नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे नए चैनल जोन एक्स में। और आज हम दो मुद्दों पे बात करने वाले हैं। एक है जो कतर से हमारे जवानों को जो जेल की सज़ा सुनाई गई थी, एक्चुअली फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, जो 7 जवान उसमें से आज वापस आ चुके हैं और एक शायद 2-3 दिन में आ जाएंगे जैसे कि इन्फॉर्मेशन है। सेकंड है कि केजरीवाल फिर से पलट गए हैं अपने कहे हुए वक्तव्यों से, जो अगर देखा जाए तो पहले ही बहुत बार कर चुके हैं, रिकॉर्ड रहा है उनका। तो इन दो मुद्दों पे हम आज बात करेंगे और कुछ हम इधर उधर की बातें करेंगे, थोड़े बहुत, ज़्यादा नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो पहला एक मीम मिला है हमें, इंडिया टुडे के हैंडलर से डाला गया था, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। यहाँ हम लोग दुखी थे, बट हमसे ज़्यादा ऑब्वियस है और भी लोग दुखी थे, क्योंकि इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वीडियो भी दिखाएंगे हम। कोई कसर नहीं छोड़ी थी मोदी गवर्नमेंट के ऊपर बोलने में या तंज कसने में, कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी। आज जाके मोदी ने फिर से वही करा जो ऑलवेज हमेशा करते आए हैं, जो कि है जो भी बोलते हैं वो कर देते हैं। और कुछ चीज़ें तो ऐसी भी होती है जो बोलते तो नहीं है लेकिन कर देते हैं। तो ये आज का बहुत अच्छा मीम लगा मुझे, इसलिए मैं शेयर कर रहा था। सेकंड आता है कि कतर से कतर से वापसी में क्या उनका अनुभव रहा, क्या कहना चाहते हैं वो, और आगे पीछे लोगों ने क्या क्या बोला है, इसका भी एक बड़ा अच्छा वीडियो किसी ने बनाया था जो हमें इनबॉक्स करा है। तो उस वीडियो को देखते हैं कि क्या कहता है वो वीडियो। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर मिल रही है, कतर में 8 भारतीयों को मौत की सजा। हमारे 8 नेवी मैन हुआ फांसी की कतार में खड़े हुए हैं। क्या करते हैं सरकार, हमें पता नहीं। भारत की नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को कतर में सजाए मौत सुनाई गई है, तो सरकार हाथ पे हाथ धरे क्यों बैठी रही? आप विश्वगुरु कहते हैं। कतर में 8 नेवी ऑफिसर 1 साल से जेल में हैं। आप नहीं ला सके उनको। और किस तरह की ये भारत सरकार है कि अपने 8 सेवानिवृत्त उच्च अधिकारियों को इस तरह मौत की सजा सुनाने दे। I'll smile, I know what it takes to fool this town. I'll do it till the sun goes down and all through the night. 8 नौसैनिकों को कतर ने फांसी की सजा सुना दी है, मगर क्या प्रधानमंत्री ने इस बात पर अपना मुंह खोला है? जिनको 2022 के सितंबर से सरकार ने कतर में सड़ने के लिए छोड़ दिया है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या भारत सरकार के पास इन सभी को सजाए मौत से बचाने का कोई विकल्प बचा है? इंडिया सेज इट इज डीपली शॉक्ड। हैरान हैं आप? किस बात पे हैरान हैं आप? इसलिए कि आपने कुछ नहीं किया? एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बोलते रहते हैं, मगर शायद उनको थोड़ी अपनी समझ गहरी करनी चाहिए। और इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, ये मोदी कतर के अमीर तमीम बिन हमद से मिले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कतर ने मौत की सजा पाए सभी 8 भारतीयों को रिहा कर दिया है। विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते। तो आप सबने देखा भी यहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या है। मैं ये वीडियो अब हटा लेता हूँ। हुआ क्या है कि जितने भी सेकुलर के अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं, बैट्समैन हैं, सबने काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे थे। कुछ लोग तो खुश थे। कमाल की बात यह है कि कुछ लोग खुश थे कि अपने देश के कुछ लोगों को पकड़ा गया। मतलब भले उनका जो भी मंशा रहा हो, क्या सोच रहे थे नहीं पता, या क्या कर रहे थे ये भी नहीं पता। एक्चुअली हमारे देश के लोग गए थे वहाँ बिजनेस के सिलसिले में। जब पकड़े गए वहाँ और जब न्यूज़ आई तो जो आज तक के एक मुखौटा पहन के बैठे हैं लोग, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन करे मोदी से, मोदी सरकार से या बीजेपी से, कि आपने सुना अलग अलग क्वेश्चंस ट्विटर के माध्यम से वीडियो बना के। एक तो हमारे एक्स पत्रकार कह सकते हैं, क्योंकि अब अगर देखा जाए ना तो हम वो दोनों बराबर आ चुके हैं, दोनों सेम प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, दोनों बराबर आ चुके हैं। हाँ थोड़े पुराने हैं तो चीज़ें पता है उन्हें कि कैसे बोलनी चाहिए। झूठ बहुत बार बोल चुके हैं, चाहे वो दिल्ली दंगा हो, गोपाल का नाम आए, राम भक्त गोपाल या कृष्ण भक्त गोपाल या कुछ भी उल्टी सीधी कोई भी बातें वो करते हैं और उसके बाद उसे एक सही रूप देने का कोशिश करते हैं। ध्रुव राठी के दोस्त या कह सकते हैं कि गुरु रह चुके हैं। तो मैं रवीश कुमार की बात कर रहा हूँ, ऑब्वियस है, बिहार से हैं,
आजकल बिहार में ही हैं। बेरोज़गारी की बहुत चिंता थी उन्हें। खैर आजकल बिहार में घूम रहे होंगे तो रोज़गार काफ़ी दिख रहा होगा, लेकिन नहीं। अब वीडियो आएगी उनकी बिहार से भी कि बिहार में कितनी बेरोज़गारी है। सरकार बदली है ना। तो अभी लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, आपने सबके मतलब सबकी एक लिस्ट जैसा है कि कौन-कौन था। कांग्रेस के लोग थे, न्यूज़ चैनल्स थे, एंकर्स थे, एक्स एंकर्स कह सकते हैं आप, जो पहले टीवी पे दिखते थे, अब नहीं दिखते। अब उन्हें बहुत मतलब अभिसार शर्मा, जिनका ये अपना जो भी चाइनीज़ फंडिंग में नाम भी आया था, अ, वो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मतलब ठीक है यार ऐसे तो नहीं करना चाहिए, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे, मोदी ने जवाब दे दिया। एक हाथ से इंसान, मतलब ऐसा कहा जाता है हमारे गाँव में कि एक हाथ से ना किसी एक को थप्पड़ मारा जा सकता है। मोदी ने एक हाथ से सबको लतिया दिया। ये पावर है आपकी एक वोट का, जो आप वोट देते हो। तो कोई ऐसी सरकार जब आती है तो आपको सोचना नहीं पड़ता कि कौन क्या कैसे करेगा। चाहे वो एयरलिफ्टिंग की सवाल हो कि एयरलिफ्ट करना हो, वो हुआ है इस सरकार में, या फिर कतर में फंसे लोगों को लाया गया हो गलत केसेस में, जो भी चीज़ें थी वहाँ, किस बेसिस पे फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, ये आइडिया नहीं है हमें भी अभी तक। उसका कोई मतलब हमारे पास अभी तक कोई ऐसा कोई डॉक्यूमेंट आया नहीं है, तो हमें पता नहीं है। बट आप सोच के देखो कि वो ठीक है, वो अलग कंट्री है, उसे कुछ लगा नहीं लगा क्या था। वैसे भी वहाँ सरिया लॉ है, तो ज़्यादा वहाँ एक्सप्लेनेशन आप ढूंढ भी नहीं सकते। वो कह दिया तो कह दिया, वो वाली सीन था। लेकिन जब कोई ऐसा आपके घर के लोग फंसे हो, तब आप मतलब एक सरकार को नीचा दिखाने के लिए आप खुश हो जाते हो उसमें। कमाल की बात है, मुझे समझ नहीं आती, लेकिन लोग उन्हें भी सपोर्ट करते हैं। ऑब्वियस है, उनके व्यूज़ आते हैं, बहुत अजीब बात है, और अच्छे खासे व्यूज़ आते हैं। लोग देख रहे हैं उन्हें, जो कि अच्छा है। मतलब ज़्यादातर लोग गालियाँ ही देते हैं नीचे जाके कमेंट्स में, और लोग मज़े के लिए भी देखते हैं कि ये हुआ है, अब इसकी क्या हालत होगी। चलो देख लेते हैं आज की वीडियो में। पहले प्राइम टाइम देखा जाता था उनका, रवीश कुमार का, एनडीटीवी पे। आजकल ये होता है, ठीक है। हमारा जो सेकंड मुद्दा है वो है हमारे खुदीलाल कह सकते हैं आप खुदीलाल इसलिए कि खुजली तो हो गया। खुद्दी मतलब खुद्दी वो होता है ना जो वेस्ट हो जाता है ना चावल में, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को उपयोगी लगता है कि इसका चलो कुछ नहीं तो कुछ तो हो ही जाएगा। दिल्ली वाले लोग वही समझ के चुन लिए थे उन्हें, और एक बार नहीं चुना गया। अभी हो क्या रहा है कि भाई साहब ने पहले कहा कि मेरी नानी, आप पहले वीडियो देख लीजिए फिर बात करते हैं उस पर भी। एक और वीडियो है मेरे पास। जब बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ तो मैंने नानी से पूछा, नानी अब तो आप बड़े खुश हो गए, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा। कहती है ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। तो ये क्या कर रहे थे, क्या कह रहे थे, आपने सुन लिया, और आपने पहले भी सुना होगा जब ये बोल रहे थे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। और आज पंजाब के मुख्यमंत्री अपने फैमिली के साथ, और दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने फैमिली के साथ, दिल्ली के मुख्यमंत्री तो खैर अपनी नानी के साथ ही विश्वासघात कर चुके हैं, इसी वीडियो में देखा गया, और इसका टाइटल भी वही था। नानी को भी नहीं छोड़ा यार, पहले बच्चों को नहीं छोड़ा, अब नानी को भी नहीं छोड़ा। खैर भगवान देख ही रहा है ऊपर से। एक रामायण में भी ऐसे लोगों का जिक्र है कि लोग वेश बदल के संत का रूप धर के बैठे थे, किस लिए, बस डिस्टरबेंस के लिए, और कुछ नहीं। वो जानते थे कि उससे कुछ होगा नहीं। जो खुद राघव है उनसे आप मतलब क्या बता रहे हो, माया दिखा रहे हो मायापति को। कमाल की बात है, वो मायापति हैं, वो माया बनाते हैं। वो बताया उन्हें कि माया क्या है, उन्होंने ही सब कुछ दिया है। उन्हें ही माया में अपना रूप चेंज करके बैठ जाओ और फिर डिस्टर्ब करो। ये वही है, ये वही है। एक और वीडियो हमारे पास कि अभी केजरीवाल जी जो राम टेम्पल, श्री राम मंदिर जाके आए हैं वापस, तो जाना चाहिए, अच्छी बात है, सबको जाना चाहिए। और अभी तो 2024 का चुनाव भी नहीं आया है। 2024 के बाद मुझे लगता है कि अभी जो थोड़े बहुत हैं इधर उधर घूमने वाले, अभी क्या है कि पहले देश चल रहा था,
ठीक है, देश चल रहा था। सनातनियों ने 550 वर्ष से लगातार निरंतर पीढ़ी दर पीढ़ी इसके लिए संघर्ष किया है। ये जो मंदिर है ईंट पत्थर का होगा, मैं नहीं कह रहा, लेकिन मुझे उसमें उन कार सेवकों का, उन पीढ़ी दर पीढ़ी जो लोग बस उस चीज़ के लिए जिए और उसी चीज़, वो राम मंदिर देखने के लिए ना अपने प्राण तक दे दिए, उस चीज़ से बना है। ईंट पत्थर स्टील नहीं लगा, ये सब तो नई चीज़ें हैं। उनमें जो जिन लोगों का बलिदान है, वो मंदिर सिर्फ मतलब आम मंदिर नहीं है। एक तो आम मंदिर वैसे भी नहीं है, क्योंकि और दूसरा इसे आम और नहीं बनाता उन बलिदानियों की वजह से, जिन्होंने अपने प्राण तक त्याग दिए, जो घर से बाहर निकले और मंदिर के लिए लड़े, गोलियां खाई, क्या नहीं करा। उसके बाद एक मंदिर बनता है जिसमें अभी भी लोगों का कहना ये है, कुछ लोगों का कहना ये है, जो आई थिंक ठीक हो जाएंगे कुछ दिन में, मुझे पूरी उम्मीद है, कि ये मंदिर सरकार के पैसे से बनी है। नहीं, ये मंदिर प्रॉपर पूरी तरीके से हिंदू, सनातनी और जो भी दान किया है उसमें, उनके पैसों से बनी है। लोग मतलब ये उस समय का दृश्य आया था, जिस समय फैसला आया था और डोनेशन एक्सेप्ट करना शुरू करी थी तीर्थ क्षेत्र ने, तो उस समय की बात मैं बता रहा हूँ कि पहले उन्होंने मना करा कि हो गया, पैसे नहीं चाहिए। तो लोगों ने, अब लोगों को तो देना है यहाँ, तो लोगों ने तरीका ढूंढा कि ठीक है, पैसे नहीं चाहिए ना, सोने की ईंट भेज दो, चांदी की ईंट भेज दो। चांदी सोने की ईंट भेजने शुरू कर दिए कि पैसे नहीं देंगे, ये रख लो। फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये भी नहीं चाहिए। तो ठीक है, कोई बात नहीं है। किसी ने ईंट भिजवा दी, किसी ने कोई और सामग्री भिजवा दी। फिर से तीर्थ क्षेत्र से एक नोटिस जारी हुआ कि अब नहीं चाहिए, हो गया, हमारे पास बहुत पैसे हैं, और जब अब कम पड़ेगा तो फिर से हम बताएंगे भारत को। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, अब हो गया, अब मना कर रहे हैं तो चलो। अब राम भक्तों की कमी तो इस देश में तो नहीं है, ये तो सबको पता हो जाना चाहिए अब तक के, क्योंकि राम को जो काल्पनिक कहते थे, कैसे कोई कह सकता है, कैसे कह सकते हो कोई? जिस राम की जन्मतिथि, जन्म की जगह, सब कुछ लिखा है। तुम मतलब आज के ज़माने में पैदा हुए, कलयुग में पैदा हुए, तुमसे कागज़ कोई मांग देता है तो तुम्हारे पास कागज़ नहीं होता। हमने तो राम के भी कागज़ दिखाए हैं कोर्ट में। कैसे कह सकता है कोई कि राम काल्पनिक है? तो खैर, वो फिर कभी बात करेंगे उस पर डिटेल पूरे तरीके से। हमारे पास जो पॉइंट्स हैं, जो हमारे पास जो चीज़ें, मटेरियल हमने भी इकट्ठा कर रखा है अच्छा खासा, तो हम फिर से बात करेंगे उस पर। अभी फ़िलहाल केजरीवाल ने जो अपनी उनकी नानी ने क्या कहा है उसके बारे में जो बता रहे थे, तो उस पर आपने सुन ही लिया है। और आज स्वयं उसी दूसरे धर्म, मजहब जो भी आप बोले, उसको तोड़ के जो मंदिर बनाया गया है जैसा कह रहे थे, तो वहीं गए हैं वापस मत्था टेकने, प्रणाम करने, दर्शन करने। और अभी फ़िलहाल मुझे तो ये लग रहा है कि ये कोई, ठीक है, जाना चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन अभी जो ईडी की सुई सर पे घूम रही है ना, ऊपर से हिल रही है ना, तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि ज़्यादा प्रेशर था इन्हें पहुंचने का, और ये पहुंचे हैं। सिर्फ ईडी ही नहीं, अभी एक और यूट्यूबर है जो कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाते हैं और कहते हैं, उस अपने वीडियो में उन्होंने बोला कि ये जो घर में जिम बना रखा है इन्होंने, जो वही शीश महल, हाँ, जहाँ फ्लश भी रिमोट से चलता है तो वो जो वहाँ जिम बना रखा है, तो उस जिम के इक्विपमेंट्स को रेंट, मतलब 10-10 लाख रुपए का एक इक्विपमेंट लगा रखा है और उसे रेंट देते हैं। तो इस पे वीडियो बनाया गया था एक, और उन्हें रास्ते से ही पंजाब पुलिस उठा के ले गई है। मैं उनका ट्विटर हैंडलर भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और हम सबको उनका साथ देना चाहिए। उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला है, और ये तो ईडी के खुलने की बात है, जब खुलेगी तो और भी चीज़ें बाहर आएंगी, और ये कोई दूध के धुले नहीं है। आज मनीष सिसोदिया को भी शायद बेल मिली है कुछ दिनों के लिए,
तो ये भी एक खुशी की लहर है आम आदमी पार्टी में। अच्छी बात है, बुरी नहीं है। और मैं तो कहता हूँ सबको राम मंदिर आके दर्शन करना चाहिए अगर आपकी आस्था थोड़ी भी बची है, ठीक है। केजरीवाल जी जैसी थोड़ी बहुत भी है, या तो आप पॉलिटिकल गेन के लिए आप बोल देते हो कुछ भी, और आस्तिक हो आपको लगता है कि नहीं भगवान है, कुछ तो है, तो आपको ज़रूर जाना चाहिए वहाँ दर्शन के लिए। बहुत ही भव्य, और एक तो महाराज जी की नगरी में है तो आपको सिक्योरिटी और सेफ्टी की टेंशन होनी नहीं चाहिए, तो आप ज़रूर जाएँ वहाँ, देखे जाके कैसा है क्या है, हमें भी बताएं कमेंट बॉक्स में। सेकंड, एक और वीडियो है केजरीवाल की ही है, ये भी देखें आप। इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। जब बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ तो मैंने नानी से पूछा, नानी अब तो आप बड़े खुश हो गए, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा। कहती है ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। अब तो सच बोल दे। ये मैं जिस रामायण में बात कर रहा था ना कि रामायण में भी चर्चा है ऐसे लोग, काल नेमी ये वही है। ये मतलब ऐसे कोई कैसे बदल सकता है, मुझे तो ये भी लगता है कि मतलब ठीक है बदलना चाहिए। शास्त्रों में भी लिखा है कि झूठ बोल सकते हैं आप, लेकिन कंडीशंस हैं कि किसी की जान बचानी हो तब, अपनी जान बचानी हो तब, ऐसे कंडीशंस हैं, कुर्सी बचाने के लिए नहीं। जैसे योगी आदित्यनाथ जब बने थे मुख्यमंत्री तो उनसे किसी ने पूछा, किसी न्यूज़ चैनल वाले ने ही पूछा था कि आपको ये कुर्सी, अब आप सीएम की कुर्सी मिल गई, आपको कैसा लग रहा है? तो उन्होंने कहा था कि मैं जिस मठ का महंत हूँ, वो कुर्सी, वो जो ओहदा है, इससे कहीं ऊपर है, ठीक है। तो खैर जिनके लिए कुर्सी मायने नहीं रखती वो चमक ही रहे हैं, जो उसके पीछे भाग रहे हैं। और 3 इडियट वाला वो आप लोग सबने मूवी देखा ही होगा कि कामयाबी के पीछे मत भागो, जो भी है कि कामयाबी झक मार के पीछे आएगी, वही हाल यहाँ लग रहा है, कुर्सी के पीछे मत भागो। अगर कुछ ऐसा करो कि कुर्सी तुम्हारे पीछे झक मार के वापस आए, तो वो इन्हें समझ में नहीं आ रहा। झूठ बोलना, वो चीज़ें बोलना जो है नहीं, जो सत्य नहीं है, जो असत्य है। आप पब्लिक फिगर हैं, फिर भी आप लोगों को मतलब गुमराह करना इसी को कहते होंगे शायद, कि आप पहले तो ऐसी ऐसी बातें बोलते हो, फिर जाके आप वही करते हो जो बाकी लोग जिसके लिए लगे हुए थे 500 साढ़े 500 साल से। तुम पहले उस आंदोलन को इतना छोटा करना चाह रहे थे, इतना छोटा कि एक आम हिंदू, मतलब तुम उस दर्द को नहीं समझते। तुम्हें अपने, क्या बताऊं मैं, उसके नीचे कुर्सी चाहिए, वो भी दिल्ली वाली, और दुनिया मिल जाए, लूटे खसोटे खाएं, ये धंधा बना रखा है। तो ये तो आम चीज होगी, बहुत आम है तुम्हारे लिए। चाहे दिल्ली में दंगे हो जाएं, तुम्हारे अपने पार्टी के लोग इन्वॉल्व हों, फिर भी तुम बचाते हो, करप्ट हो बचाते हो। तुम आए थे करप्शन हटाने के नाम पे। तुमने सबसे पहले ठगा अन्ना हजारे को, फिर ठगा तुमने धीरे धीरे अपनी टीम को, जिसमें से कपिल मिश्रा, कुमार विश्वास बाद में आए हैं, किरण बेदी, नाम लो, नाम खत्म नहीं होगा। फिर तुम्हारे बहुत अच्छे अच्छे मित्र आए पॉलिटिकल पार्टी में, और आपने शुरू करा एक बहुत ही बड़ा, सामने दिखाया स्कूल का डेवलपमेंट, एजुकेशन का डेवलपमेंट, और शराब का घोटाला तो पीछे हो ही रहा था। उसे दिखाने की क्या ही जरूरत है, क्योंकि आपके जेब में तो फैक्ट चेकर्स भी हैं। तो ठीक है, आप कीजिए और करते रहिए। मैं तो यही कहूँगा कि करते रहिए, बिल्कुल करते रहिए। अगर ये देश मोदी की सच्चाई, योगी की सच्चाई देख सकती है और समझ सकती है, तो बहुत दिन नहीं बचे कि दूसरे पार्टी और दूसरे लोगों की झूठ ना पकड़ पाए। और उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द लोग थोड़े और जागरूक हों, जागें
मैं तो जागे शब्द का प्रयोग करूँगा, क्योंकि अभी भी कुछ लोग सोए हैं, कुछ ने तो करवट मारी है, करवट ली है, थोड़ी उठ के बैठे अपने बेड पे, लेकिन कुछ लोग अभी भी सोए हैं। तो जागना चाहिए और अपने हक के लिए, ये आपका पैसा है जो करप्शन में जाता है, ये हमारा पैसा है जो आप टैक्सेस देते हो, ये वो पैसा है, ये वो पैसा है जो सरकार को मिलती है ताकि वो बाकी चीज़ों में डेवलपमेंट कर सकें। बरसात आती है तो पूरी दिल्ली में यमुना से भी ज़्यादा पानी आ जाता है। यमुना की बात करें तो सर्फ एक्सेल का ऐड वहाँ से बेटर कहीं नहीं हो सकता। पानी के ऊपर झाग, इससे ज़्यादा झाग तो सर्फ एक्सेल से नहीं होता या किसी अन्य सर्फ से नहीं होता जितना झाग यमुना में है। मतलब एक लेवल होता है पॉल्यूशन का, और उस लेवल को अगर 10 गुना मल्टीप्लाई कर दिया जाए या 20 गुना, तो शायद यमुना का जो पॉल्यूशन है वो लेवल होगा। तो खैर, दिल्ली में भी चुनाव आएंगे और लोग वोट भी देंगे। अब इस बार देखना है कि वोट कहाँ पड़ता है, कैसे पड़ता है, किस मुद्दे पे पड़ता है, क्योंकि अभी तो धीरे धीरे पोल खुल रही है और शायद पता नहीं आगे क्या होगा। आगे देखते हैं, हम भी देखेंगे, आप भी देखिए, और ऐसे ही बने रहिए। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो, अगर अच्छी लगती है तो कमेंट कीजिए, हमें बताइए अगर कुछ इम्प्रूव करना हो। जैसे आज वीडियो में थोड़े लाइटिंग के प्रॉब्लम है, लाइट्स के प्रॉब्लम है, जो हम धीरे धीरे फिक्स करेंगे। और हमारा ये पहला वीडियो है, तो प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिए, लोगों तक बात पहुंचाइए और बने रहिए ऐसे ही जोन एक्स के साथ। मिलते हैं फिर नई वीडियो में। नमस्कार।